हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। जल्दी से आ जाइए सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू जेआरएफ नीति. If you are joining this session on the very first note, very first time, so my name is Varsha. I am your public administration educator. This is my introductory bio and ये चैनल जो है डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, होलिस्टिकली फॉर द डोमेन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को. ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं. एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब जेआरएफ नीति. दिस इज द इनिशिएटिव बाय जेआरएफ अड्डा, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस डोमेन से जुड़े एग्जामिनेशन, चाहे वो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर के एग्जामिनेशन हो, इसमें आप लोग को डेडिकेटेडली सेशंस एज वेल एज नोटिफिकेशन मिलते हैं. तो दिस इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म एंड वी एज अ एजुकेटर नीड्स आवर स्टूडेंट सपोर्ट टू फ्लरिश दिस प्लेटफॉर्म. तो आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है एंड वी वांट योर सपोर्ट एंड एसोसिएशन. तो प्लीज डू सब्सक्राइब जेआरएफ नीति. मूविंग ऑन, आज मैं बात करने वाली हूँ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में. कंप्लीट डिटेल्स आज मैं डिस्कस करूंगी कि 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं और इनका जो है क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है. सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़. फुल टाइम पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका रजिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही होगा. ऑल्सो फीस की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपीज इसकी जो है फीस है. पीपल जो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि 1000 रुपए जिनको नहीं देने पड़ेंगे, 2000 SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कैटेगरीज. सो दे ऑल आर एग्जेम्प्टेड. ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट आपका 29th ऑफ अगस्त से फॉर्म खुल चुके हैं. लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इज 17th of September. सो हरी अप. एंड ऑल्सो आफ्टर दैट 18th September बियॉन्ड आप लोगों की जो है इंटरव्यू कॉलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग को इंटरव्यू के बुला लिया जाएगा. 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि पीएचडी एग्जामिनेशन जो है आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है. वो है होटल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस. अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में नेट कह रही हूँ, गेट और जीपेट है ना, तो आप लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं, आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है. ठीक है. जो लोग फिर भी एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरीज में आते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में ही होगा. एंड आफ्टर दैट दे विल डिक्लेयर योर रिजल्ट्स और इंटरव्यूज के लिए आपको बुला लिया जाएगा. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 23rd ऑनवर्ड्स जो है आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एंड ऑल्सो फ्रॉम 1st of October ये आपके सेशन भी शुरू कर लेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल पीएचडी कोर्स वर्क आपके शुरू हो जाएंगे. ऑल्सो मूविंग ऑन, ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होने हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. जो भी आपका स्कोर होगा SC ST OBC कैटेगरीज के लिए, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग के पास जीपैट गेट है तो आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है. यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो जिनके पास जीआरएफ है, जो कैटेगरी 1 यूजीसी नेट के में आते हैं, उनका इंटरव्यू का वेटेज 100% होगा. जो नेट कैटेगरी में आते हैं, पीएचडी कैटेगरी में आते हैं, उनका नेट स्कोर 70% एज वेल एज इंटरव्यू स्कोर 30% रहेगा. ठीक है. एंड ऑल्सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो कैटेगरी आती है, उनको 70% वेटेज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू के लिए 30% वेटेज में जज किया जाएगा. मूविंग ऑन, सीट मैट्रिक्स क्या है भाई? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में आपकी जो है इनटेक 3 की है, जिसमें ये आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा. अगर मैं बात करूं, ये आपके साइंसेज की है सीट्स. कॉमर्स में आपकी पीएचडी में इनटेक है तीन लोगों के लिए, जिसमें से आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है और साथ ही साथ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी 1 सीट है. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीट है आपके लिए. कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9 सीट्स है आप लोगों के लिए. इसी के साथ ज्योग्राफी में 3 सीट्स है. अगर मैं बात करूं, हिंदी में आपकी 6 सीट्स अवेलेबल है. एंड ऑल्सो मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री के लिए भी 5 सीट्स है. मास कम्युनिकेशन के लिए 6 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट में आई हुई हैं. अगर मैं लॉ की बात करूं तो 12 सीट्स आपकी लॉ में है. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 2 सीट्स है. मैनेजमेंट स्टडीज में भी आपकी 9 सीट्स है. ठीक है. इसी के साथ अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में आपकी 9 सीट्स है. काफी ज्यादा सीट्स निकली है. कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में, स्पेशली साइंस ओरिएंटेड. पॉलिटिकल साइंस में 11 सीट्स है भाई, 11 सीट्स है. ठीक है. 3 सीट्स आपकी और 4 सीट्स आपकी ऐसे डिवाइडेड है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के पास आएंगे. 5 सीट आपकी साइकोलॉजी में निकली है. सोशियोलॉजी में भी आपकी 4 सीट्स आई हैं. ठीक है. तो इस तरीके से टीचिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में 32 सीट्स हैं भाई पीएचडी के लिए.
होटल मैनेजमेंट में 6 सीट जिसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, एंड ऑल्सो जो योगा से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 2 सीट्स आई है। तो टोटल सीट अगर मैट्रिक्स की बात करूं 238 निकली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महेंद्रगढ़, हरियाणा महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी पीएचडी की सीट्स। सेकंड नंबर पे इफ आई वांट टू टॉक अबाउट, आई विल गो टू सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। इस यूनिवर्सिटी में भी 2025-2026 के सेशंस के लिए आपके पीएचडी एडमिशंस पोर्टल्स खुल चुके हैं। समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिस पर आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है, ये आपको वेब लिंक भी दिया हुआ है। एंड इसी के साथ आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 700 रुपीज है, एंड एसटी एससी ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 500 रुपए इनकी फीस है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो बॉटनी में 4 सीट्स, मैनेजमेंट में 4 सीट्स आई है पीएचडी की, केमिस्ट्री में 6 सीट्स, कंप्यूटर साइंसेज में 4 सीट्स, इंग्लिश में 2 सीट्स आई हैं, जियोलॉजी में 2 सीट्स आई हैं, मास कॉम एंड जर्नल मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 2 सीट्स आई हैं, PhD in social work 2 seats again, sociology 2 seats again, tourism management 4 seats, biotechnology and tribal studies again simultaneously 2 seats आपकी इसमें भी आई है। देखिए इसकी लास्ट डेट क्या है भाई, लास्ट डेट है 23 सितंबर, ये डेट इंक्रीज हो गई है, तो लास्ट डेट 23 सितंबर है। इसके साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होंगे कुछ आपके डिपार्टमेंट्स के, एंड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन वाइजिया नगरम। So Andhra Pradesh is the place where your entrance examination will be happen for this university. So those who want to apply as soon as possible, जिनका JRF भी expire होने वाला है, and those people are targeting some universities, तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं to Central University, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर आंध्र प्रदेश में आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट अभी करंट नोटिफिकेशन आपका आया है, 12 सितंबर को ही आया है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट डेट इज 23 सितंबर, अप्लाइंग डेट जो है, एंड काफी ज्यादा तादाद में आपकी सीट्स आई हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, समर्थ पोर्टल के थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है आपकी अगेन एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड इसके सीट मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं भाई। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की 4 सीट्स हैं, देन एनी अदर सब्जेक्ट्स, लॉ की आपकी लॉ एंड गवर्नेंस की आपकी 6 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग ना 6 सीट्स यूआर कैटेगरी की बात करी, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट्स आपकी किसकी है, यूआर कैटेगरी की बात करी। टोटल इस डिपार्टमेंट में 12 सीट्स आई हैं। सिमिलरली 24 सीट लॉ एंड गवर्नेंस में आई है, पबाडबी वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो आपकी जो है 24 सीट लॉ एंड गवर्नेंस में आई है, हिस्ट्री में आपकी 5 सीट आई है, सोशियोलॉजी में आपकी 21 सीट्स आई हैं, पॉलिटिकल स्टडीज में आपकी 20 सीट्स आई हैं, इकोनॉमिक स्टडीज एंड पॉलिसी में आपकी 5 सीट्स आई है, कॉमर्स एंड बिजनेस में आपकी 6 सीट्स आई हैं इन टोटल, साइकोलॉजी में 14 सीट्स आई हैं, ज्योग्राफी में 4 सीट्स आई हैं, एजुकेशन में 4 सीट्स आई हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 10 सीट्स आई हैं, इंग्लिश में वी हैव 5 सीट्स। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है, टोटल वैकेंसीज जो है, टोटल पीएचडी की जो सीट्स मैट्रिक्स है 287 सीट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने जो है ये रजिस्ट्रेशन ओपन करे हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आई एम सो सॉरी रिपीट है, लास्ट डेट फॉर योर दिस प्रोसीजर इज 23 सितंबर। सो 23 सितंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई करिए। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, पीएचडी में क्या क्या होता है उन चीजों से जुड़ी अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, प्लीज डू कमेंट इन द सेशन। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काफी मेरे फ्रेंड्स भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सेग्रीगेटेड है, सो आई हेल्प यू आउट। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है मैं उनको जरूर एड्रेस करूंगी। एंड यस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका भी 3 कैटेगरीज वाला सिस्टम ही है, यानी कि जेआरएफ कैटेगरी, नेट कैटेगरी और पीएचडी ओनली कैटेगरी से ही ये एग्जाम्स ले रहे हैं, तो आपके इंटरव्यू उन्हीं कैटेगरी पे बेस्ड होंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंटरव्यू के लिए सीधा कॉल आएगा, आप लोग को सिर्फ फॉर्म भरना है। एंड ऑल्सो अगेन दोबारा से बता रही हूँ, 12 तारीख से फॉर्म खुल चुके हैं, 23 तारीख इज द लास्ट डेट, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, 26 सितंबर तक शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे ये लोग। इंटरव्यूज के लिए वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंटरव्यूज में कौन कौन लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं 7-8 तारीख तक पता चल जाएगा। एंड ऑल्सो आपको अप्लाई कहाँ पर करना है भाई, samartheducation.in से आपको ये फॉर्म भरने हैं, इस तरीके से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं भाई, जनरल और ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए आपकी जो है 800 रुपया फीस है, और ओबीसी SC ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 500 रुपए की फीस है। सो यू कैन अप्लाई
एंड रीजनेबल अमाउंट की फीस है, आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब जेआरएफ नीति। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई मुहिम चलाई गई है और यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, कॉलेज लेक्चरर्स, पीएचडी, इन सभी से जुड़ी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब अस, एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलर क्लासेस 8 बजे होती है जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पर, एंड आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जेआरएफ नीति को फॉर मोर सच अपडेट। टेलीग्राम लिंक भी है हमारा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।